अविनाशी ज्ञान रत्नों को स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाने की, इस बेहद नाटक में आत्माओं को साक्षी होकर देखने की। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है, इसलिए रावण की गोद में कभी भी नहीं जाने की। डूबने वालों को बचाने का कर्तव्य ज़रूर पूरा करने की। कल्याणकारी परोपकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। 63 जन्म विस्मृत होकर हम सब इस कदर पाप आत्मा बन जाते हैं, इतना पापों का बोझ जमा कर लेते हैं कि अब सिवाय श्रीमद् प्रमाण चलने के हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसी से हमारे पाप भस्म होंगे, उसी से हम सब फिर से श्रेष्ठ बन जाएंगे, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, सजाओं से दुर्गति से दुर्दशा से बच जाएंगे। अलबेलेपन में हम कुछ भी चला नहीं सकते हैं, ये मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। अलबेली लापरवाही वाली सोच, औरों को कॉपी करने की विधि, बहानेबाजी कर खुद को जस्टिफाई कर गलत कर्म करने की विधि हानिकारक है। उसके लिए फिर हम आत्माओं को बहुत चिल्लाना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, इसकी सावधानी भी देते हैं मीठे परमात्मा, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र का नियम है कि हम जैसा करेंगे वैसा भुगतान करेंगे। मनुष्य मत, दुनियावी मत व्यर्थ है, व्यर्थ अपवित्रता है, व्यर्थ धोखा देती है। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स का आधार हम न बनाएं, ये वरदाता परमपिता परमात्मा समझते रहे हैं। व्यर्थ की बजाय समय है सर्व संबंध एक समर्थ परमपिता परमात्मा संग बनाने का, उन्हीं संग अपना अनुभव बढ़ाने का, उन्हीं संग सच्चा स्नेह रखने का। फिर हम सब कभी भी गुमराह नहीं होंगे, बल्कि समर्थ सकारात्मक पवित्र बन जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि माया रूपी कमज़ोरियों के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए इस समय बहुत रॉयल पिलर्स लगाती हैं, परीक्षा लेती हैं, इसलिए कमज़ोरियों का चारा डालती हैं, देखने के लिए कि कमज़ोर बनते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी कमज़ोरियाँ लंबे अरसे तक हम सब यूज़ कर चुके होते हैं। हमें इससे पास होना है, न कि इसमें कमज़ोर संकल्पों के वशीभूत होना है। माया बार बार संकल्प देगी कि कमज़ोरियों को यूज़ करो, ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा कर लेते हैं, अभी हम संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, इसलिए इतना तो चलता ही है, कोई तो कमज़ोरी रहेगी ही इत्यादि। समर्थ बनाने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स वास्तव में कमज़ोरी को और ही मजबूत कर देते हैं। फिर तो ये कमज़ोरियाँ जो हैं ये हमको फेल करा देंगी, सज़ाओं का पात्र बना देंगी। हमें तो ब्रदर्स सिस्टर्स को देखना नहीं है, बल्कि फॉलो ब्रह्मा बाप करना है, जिन्होंने व्यर्थ रूपी अपवित्रता और सर्व कमज़ोरियों पर श्रीमत पर चलकर संपूर्ण जीत प्राप्त की थी और समर्थता का ऐसे पिलर बने थे कि जो कोई उन्हें हिला नहीं सका। कल्याणकारी वरदाता परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत है कि अब ऐसे कमज़ोर पिलर्स का आधार लेना छोड़कर उनसे सर्व संबंधों का अनुभव बढ़ाओ, तो शक्तिशाली हम बन जाएंगे। समर्थ परमात्मा के संग का अनुभव हमको करना है, उन्हीं के साथ सारे संबंध बनाने हैं, उन्हीं को देखना है। ड्रामा में मौजूद परमपिता परमात्मा से साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनना है। अभी ही हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं और अभी ही हम ऐसा सच्चा स्नेही बन सकते हैं। संतुष्टता प्रभु की देन है। सारी व्यर्थ की दौड़ प्रभु का संग प्राप्त कर समाप्त हो जाती है। जीवन का अर्थ समझ में आता है, कर्मों की फिलॉसफी की गहराई का पता चलता है, प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं, मन तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जब संतुष्ट हो जाते हैं तभी तो आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपनी स्व की राज्य सत्ता को, अपनी धर्म सत्ता को, अपनी साइलेंस की सत्ता को मजबूत कर स्व का कल्याण कर विश्व के कल्याण के निमित्त बनते हैं। फिर हम प्रभु प्रिय बनते हैं, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण जो है जैसा है वैसा स्वीकार कर सदा संतुष्ट रहते हुए वो करते हैं जो श्री श्री शिव बाबा कहते हैं। जो प्रभु प्रिय बनता है वो अलौकिक विधि से चलता है, सभी को सुख देता है, इसलिए वो लोकप्रिय भी बन जाता है। और चूँकि श्रीमत पर चलकर हम संतुष्ट रहते हुए सभी को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हम स्वयं के भी प्रिय बन जाते हैं, खुद से भी खुश रहते हैं।
शिव बाबा आए हुए हैं श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए। पाठ बजाते बजाते खाली हो गई आत्माओं के सभी भंडारे भरपूर करने के लिए आए हैं और हमें वो विधि पूर्वक भरपूर करने हैं। ये हमें निरंतर याद रहना चाहिए। इसलिए पुनः स्मृति दिला रहे हैं कि देह और देह के विस्तार की परतों को हटाकर उनसे अब शिव बाबा से बुद्धि का योग लगाकर उनकी यादों में रहकर उनकी श्रीमत पर चलकर ज्ञान गुण शक्तियों से खुद को भरपूर करना है। हमें संपन्न बनना है। इसी संपन्नता से फिर हम पूरे ड्रामा में पाठ बजाएंगे। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता की भरपूरता से हमारे सारे कालकंटक दूर हो जाएंगे। सूक्ष्म आत्मा को क्या चाहिए वो परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। इसलिए संगम युग में जितना भी समय हमें मिलता है वो पूरा का पूरा शिव बाबा के साथ बिताना है। सभी के साथ पाठ बजाते हुए हमारा बुद्धि का योग एक शिव बाबा संग रहे, ये ध्यान रखना है ज़रूर। इसे अलबेलेपन में व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर बात की समझ हमको मिल रही है, इसलिए समझ से चलना है। अब हमको ज्ञानवान बनना है। हम अविनाशी आत्माएं हैं। पाठ हमारे कभी भी घिसते नहीं हैं, कभी भी मिटते नहीं हैं। इस सत्य को यथार्थ समझना है और अच्छा पाठ बजाना है। श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है। हर बात की हमको समझ मिल रही है, वो बुद्धि में ज़रूर रखनी है। तो सारा ज्ञान, अगर हम इसका सिमरन नहीं करते हैं तो फिर सारा का सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है और फिर बेसमझी के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम रूहें पाठ बजाते बजाते शरीरों के आधार और उसके विस्तारों का आधार ले लेकर पुनर्जन्म में आकर स्वधर्म के विपरीत जाकर बिल्कुल बेसमझ बन जाते हैं, असभ्य बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, आसुरी बन जाते हैं। ऊंचे धाम से आई हुई हम ओरिजिनल में सतुगुणी आत्माओं को हम रूहों के पिता फिर से रूहानी पढ़ाई पढ़ाकर फिर से शिक्षित कर रहे हैं। बाप बनकर बाप की प्यार भरी पालना भी देते हैं। हमें उठना बैठना सोना खाना पीना जीना सिखाते हैं। शिक्षक बनकर शिक्षित करते हैं, समझदार बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं, दिव्यता से संपन्न बनाते हैं, समझदार बनाते हैं। सद्गुरु बन वरदानों से पालना करते हुए घर वापस इज्जत से चलने की राह दिखाते हैं। सब तरह की भटकन से हम आत्मा को मुक्त करते हैं। एक ही से सभी तरह की पालना मिल जाती है। सदगति भी उन्हीं से मिलती है। मुक्त और जीवन मुक्त रहने की कला भी वे ही बखूबी सिखा देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं। पूरे यूनिवर्स का मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन में हो रहे ड्रामा का पूरा राज बताते हैं जो कोई भी बता नहीं सकता है। शिव बाबा की जीवन कहानी, देवताओं की बायोग्राफी, भक्ति का राज, 5 युगों का राज, 5 वर्णों का राज, 5 स्वरूपों का सारा राज, त्योहारों का राज सब स्पष्ट करते हैं। अज्ञानता की रात से, अज्ञानता के अंधकार से निकालकर दिन में लेकर आते हैं, अर्थात प्रकाश में लाते हैं। सारा सृष्टि रूपी ड्रामा का जो विराट रूप है उसको बुद्धि में रखना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाया है प्रभु ने। अब बुद्धि से, समझ से, दैहिकपन से उपराम होकर एक परमात्मा के संग बुद्धि का योग लगाकर फरिश्ता होकर कर्म करते हुए हमें पक्का ब्राह्मण बनना है और फिर फरिश्ता स्थिति प्राप्त करनी है। फरिश्ते ही फिर देवता बनते हैं। उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे होता है, इसे यथार्थ बुद्धि में रखकर देह अभिमान पतन की जड़ से खुद को मुक्त करना है। आत्मा का पाठ पक्का कर स्वधर्म में रहते हुए हमें उत्थान की तरफ चलना है। प्रभु की ड्रामा में मौजूदगी है, उनकी मौजूदगी में रहते हुए उनसे मिल रही समझ से चलते हुए इस पर ईश्वरीय स्टैंप लगानी है। हमें अब सिर्फ उत्थान की तरफ ही जाना है, क्योंकि अभी ही हम जा सकते हैं, फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे। अटेंशन रखना है कि हम ब्राह्मण हैं और हम सब देवता बन रहे हैं, इसलिए अब शूद्र बनने की एक्ट नहीं करनी है। सर्व तरह की कामनाओं से खुद को मुक्त कर इच्छा मात्रम अविद्या करना है। ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय मत पर चलकर सारे हिसाब किताब हमको चुकतू कर सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होना है, जो कि सत्यता, दिव्यता और स्वधर्म के सहयोग से ही हो सकता है। सब कुछ सहन करते हुए हमें सिर्फ राइटियस कर्म करने हैं, उसी से हम बेदाग बनेंगे और अन्य आत्माओं को बेदाग बनने का सहयोग देकर हिसाब को सेटल कर सकेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर, अर्थात कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर हमको वापस घर जाना है। हमें ये याद रखना है
कि बनाए हुए हिसाब किताब के बंधनों को चुकतू ज़रूर करना पड़ेगा। ईश्वरीय मत पर चलकर करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, नहीं तो दुखी होकर चुकतू करना पड़ेगा, सजाओं से चुकतू करना पड़ेगा। मीठे परमपिता परमात्मा की बताई हुई विधि हम आत्माओं को हल्का बनाती है। बातों को बिंदी लगाकर अब शुभ भावना शुभकामना से सब कुछ सेटल करते हुए, व्यर्थ की रस्सियों को खोलते हुए हमें फ्री होना है और बंधनों में आई हुई आत्माओं को भी फ्री करना है। ईश्वरीय पढ़ाई अमल में लाने के लिए इसलिए सदा हमें ईश्वरीय पढ़ाई अमल में लाने के लिए मिल रही है, इसलिए हमें सदा याद रखना है, ज्ञान को ही यूज़ करना है। अभी हम सब संगम युग पर हैं, हमें हर बात की समझ मिल रही है, तो समझ ये सारी बरकरार रहे, तभी हम स्व का कल्याण कर और उनके कल्याण के निमित्त बन सकेंगे। विकारों और देह अभिमान के प्रभाव में आकर हमें शूद्र नहीं बनना है, इनसे हम गिरे हैं, ये याद ज़रूर रखना है। आत्मा भाई भाई हैं कि स्मृति से क्षमा कर उल्टे विस्मृति के जो हिसाब किताब हैं उसको सुलझा लेना है। नम्र चित्र सहनशील बन बातों को समेटते हुए समाते हुए सफलता का सितारा बनना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए पावरफुल बन सतो प्रधान देवता बनना है। हम सभी आत्माओं के पिता हैं परमपिता शिव परमात्मा, सदैव कल्याणकारी हैं, सदैव परोपकारी हैं, इसलिए उनकी चाहना है कि सृष्टि पर मौजूद हर आत्मा को परमात्मा का परिचय ज़रूर मिले। इस कार्य में हमें उनका मददगार ज़रूर बनना है। हर आत्मा अपने परमपिता को अंत में ज़रूर जानेगी, तभी उनको याद करके शरीरों से मुक्त होगी। ईश्वरीय मत से देवता बनते हैं। श्री श्री शिव पिता की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलकर श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री श्री का सत्य भी लायक बनकर सभी को बताना है। मनुष्य इस टाइटल के हकदार नहीं हो सकते हैं। श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत ही सच्ची सच्ची श्रेष्ठ महान आत्मा अर्थात देवी देवता बनने की क्षमता प्रदान करती हैं। हमें फिर से सतगुणी सतोप्रधान बन सचखंड में जाने की प्रवेशता का पासपोर्ट लेना है। समझदार और चरित्र से धनवान बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से खुद को श्रृंगारना है। जब राइटियस समझ मिलती है तो राइटियस बनते हैं, फिर सारे दुख कलेश जीवन से समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान रत्नों के सागर परमपिता परमात्मा से मिल रहे ज्ञान से भरपूर स्नान करना है। नॉलेज सदा चित्त पर इमर्ज रहे तो साक्षी हो पाठ बजाते हुए ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम जन्म है, पुरुषार्थ कर पूरा ब्राह्मण बनना है। माया से हमें हार बिल्कुल नहीं खानी है। रावण की गोद में नहीं जाना है। बाप की श्रेष्ठ पालना की गोद मिली है, इसे छोड़ने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। श्रीमत पर चलें, प्रभु का संग करें तो सेकंड में जीवन मुक्ति है, और संग छोड़कर अवज्ञा करे तो फिर तो दुर्दशा है। माया चारा जरूर डालेगी, परीक्षा जरूर लेगी, परंतु उसके पंजे में आकर हमें रावण का नहीं बनना है। रावण के वशीभूत नहीं होना है। क्या करना है, कैसे करना है, हर बात की श्रीमत मिलती है, इसलिए अब हमें कोई भी बेसमझी नहीं करनी है। ब्राह्मण कुल के हैं हम सब। ब्राह्मण धर्म पवित्रता का धर्म है। इसमें ही रहते हुए श्रीमत प्रमाण चलकर महावीर बन महावीर का टाइटल प्राप्त करना है। राजयोगी बन स्वर्ग में जाने लायक बनना है। ब्रह्मा बन अपने लिए सतयुग की स्थापना जरूर करनी है। ज्ञान को धारण करना है, प्रयोग में लाना है। विष्णु बनकर ज्ञान को, दिव्यता को, सत्यता को सेवाओं में लगाना है। पालना के संस्कार बनाना। शंकर बनते अभिमान और कमी कमजोरियों से, विकारों से मुक्त होकर स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। मीठे परमात्मा अहिंसक विधि से स्थापना, पालना, विनाश करवाकर सचखंड में जाने लायक बना देते हैं, तो यादव, कौरव, यवन स्थूल विनाश कर अपने ही भ्रष्टाचारी कुल का विनाश कर देते हैं, अर्थात देहों का विनाश करते हैं। आत्माएं फिर मुक्त होकर परमपिता परमात्मा को याद करते हुए वापस घर जाती हैं। पूरी रीति हम पढ़ेंगे तो पूरी तरह अमल में लाएंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। जितना हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हम सतोप्रधान बनते जाएंगे। नॉलेज का सिमरन चलता रहे, ये अटेंशन हमको रखना है। नई दुनिया के इस ज्ञान से हमें फिर से संपूर्ण नया बनना है, गोल्डन एजेड बनना है। बहुत खुशी से
और बहुत खुशी में रहते हुए, खुशियाँ बांटते हुए दैवी कर्म करते रहना है। फिर से हमको दिव्य आत्मा बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम